Hope you all are well. Welcome in today's class. Okay, we are going to start English grammar corrections. मैं आपको बहुत जो है ना वो इंग्लिश के बहुत वो रूल्स नहीं पढ़ा रही जो आपको मुश्किल लगते हैं डेली यूज़ में। जो हम आप ऐसे लिखते हैं अपना या प्रेसी लिखते हैं अपना या आप कोई भी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी जो इंग्लिश है अगर वो करेक्ट इंग्लिश आपने इस्तेमाल की हुई है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते किसी भी रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो बोलने में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन आपकी राइटिंग में डेफ़िनेटली आपकी ग्रामर जो करेक्शंस हैं उसको देखा जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन। वन इज़ यूज्ड एज़ अ प्रोनाउन एंड एज़ एन एडजेक्टिव एज़ वेल। सबसे पहले एज अ प्रोनाउन मीन्स के आपके पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है एक तो वन, और सेकेंडली एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाए या किसी चीज़ को की क्वालिटी को बयान किया जाए तो उसके लिए हम वन यूज़ करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे जिसमें हमें करेक्शन दी जाती है या आपको करेक्शन दी जाएगी। अभी पहले आपको दिया हुआ है, देखिए, वन शुड कंप्लीट वंस वर्क। जब वन सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, इट मीन्स कि हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं या आप किसी की भी बात कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे प्रेसी ऐसे की इस तरह की कोई भी राइटिंग करते हैं तो वहाँ आपने आई वी ही शी इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है? कि आप ये नहीं लिखते कि आई वॉन्ट टू से दिस, वन शुड डू दिस, वन शुड डू दिस, ठीक है? वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड कंप्लीट आवर वर्क। सो वन शुड कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है? या वन शुड कंप्लीट वंस वर्क, ठीक है? आप वन शुड के साथ आपने वंस लिखना है, नॉट देयर लिखना है, ठीक है? वन शुड कंप्लीट वंस वर्क। सेकेंड इज वन गर्ल वॉज प्रेजेंट। वन एक तो नंबर को भी स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ एक लड़की प्रेजेंट थी, लेकिन जब आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगा देते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये आपके पास प्लूरल में चला जाएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, नॉट वर प्रेजेंट। ये भी आपके पास करेक्शन में आता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज present, not one of the students were present. This is also one correction for you. One should do one's work or their work, oneself or themselves. So one should do their work तब हम लिखेंगे जब आपके पास दे यहाँ पर आया हो, दे शुड डू देयर वर्क। यहाँ पे वन आया हुआ है तो वन शुड डू वंस वर्क, oneself, not themselves. Then Ali said one should throw the ball from their playing line or one's playing line, because we are not talking about Ali here, we are talking about one should. कि अली यहाँ पर सारे लोगों को बोल रहा है कि हर कोई अपनी प्लेइंग लाइन से अपनी बॉल फेंकेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये भी करेक्शंस में आते हैं आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक और वंस बुक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वन शुड डू वंस वर्क आएगा, ठीक है, एंड वन सेल्फ, लेकिन यहाँ पर हमने हिज का इस्तेमाल किया, क्यों? बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स हेयर, ठीक है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक्स, नॉट वंस बुक्स, ठीक है? क्योंकि एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट भूल गया था अपनी बुक लाना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई डोंट वॉन्ट दी ब्लू पेंट्स, आई वॉन्ट ब्लैक वंस। देखें, यहाँ पर अगर आपके पास सिंगुलर है तो आप तब यहाँ पर सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है आई डोंट ब्लू पेंट्स, आई वॉन्ट ब्लैक वंस, मुझे ब्लू पेंट्स नहीं चाहिए सारे, मुझे ब्लैक पेंट्स चाहिए, मतलब बहुत सारों की आप बात करें बिकॉज पेंट्स आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ वर्ड। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेंट, नाउ सी इट इज सिंगुलर हेयर। I don't want the blue paint, I want black one, not once. So ये आपके पास एक बहुत easy correction है, प्रैक्टिस करें इसको आप ताकि आपके पास अगर करेक्शन आता है तो आप इसको करेक्ट कर सकें। एक तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, वॉज का आपने इस्तेमाल करना है, सिंगुलर का वन ऑफ के साथ आपने पहले प्लूरल लगाना है, स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टार्स, वन ऑफ द फॉलोअर्स, इस तरह से आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है? एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, वन के बाद आप जब लिखेंगे वन शुड कंप्लीट देयर वर्क नहीं आएगा, वन शुड कंप्लीट वंस वर्क,
ठीक है? इसका आपने बहुत ख़्याल रखना है और वन और वन्स का इस्तेमाल हम कैसे और कहाँ करेंगे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे सेशंस हैं जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैम। जस्ट मेक योर कंसेप्ट, देन यू कैन यूज़ देम वेरी ईज़िली इन योर राइटिंग एंड इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर राइटिंग। जब आप एक दफ़ा उसको अच्छे से समझ लेंगे कि वन और वन्स का इस्तेमाल कहाँ करना है या देयर का इस्तेमाल कहाँ करना है, आगे बहुत सारी करेक्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, राइट? So see you in the next video. Like this video and subscribe this channel and share it. Thank you.